दिख रही है इसको। और आज हम इसको बनाएंगे प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के यूज से। ठीक है, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपको ये टू डू लिस्ट है बेसिकली करती क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर ले फॉर ऐसे ऑसम वीडियोज़ के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके कि आप सीख सकें इस चीज़ को बेसिकली। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं करूँगा क्या, इसका आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, जो आज का करंट डे है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है लाइक फ्राइडे एंड आज की जो डेट है वो मुझे मिल रही है सिंपली। ठीक है, और एक मुझे सिंपल सा कार्ड मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माई टू डू लिस्ट, इस टाइप से सिंपली हेडिंग लिखी गई है। ओके, अब सिंपली देखो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, और इसको मैंने सिंपली डिलीट किया, डिलीट हो चुका है परफेक्टली। एक ऑपरेशन हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ। देन अगर मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा ना, जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा और मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने क्या है, योर लिस्ट एंड कुछ भी, मतलब कुछ भी आप कितने भी टाइप कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी डेटा आप सिंपली टाइप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, बेस्ट है। ओके, अब सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ, सब कुछ को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं अगेन क्लिक करूँगा, मतलब मैंने कुछ लिखा नहीं है फिर भी मैं इसको राइट करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसको मैं एंटर पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज आता है प्लीज़ राइट समथिंग हियर। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने सिंपल सा लिखा है कि प्लीज़ राइट समथिंग हियर, और बस अब जैसे आप कुछ यहाँ पे लिखते हो तो एंटर करते हो तो आपके सामने आ जाता है, सब कुछ डिलीट हो रहा है। ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये सिंपली आपकी एक सिंपल स्वीट टू डू लिस्ट है और ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव भी है। आपको मैं सिंपल रिस्पॉन्सिव की बात करूँ तो आप इन सब पे क्लिक करना और देखना। और एट गाइज आप लोग नोटिस कर सकते हो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट के विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसमें सिंपली एक टू डू लिस्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर सिंपली इमेज नाम के सिंपली एक इमेज रखी गई है। और वो सिंपल इमेज कोई इमेज नहीं है, वो इमेज सिंपली जो पीछे की जो इमेज आपको दिख रही है वो सिंपली एक इमेज है। ओके, तो अभी हम करेंगे क्या, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी ओके मैंने इसके अंदर कर दिया गाइस, सॉरी मुझे डिलीट करना पड़ेगा इसको, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करूँगा एंड मुझे यहाँ पे सिंपली एक फाइल क्रिएट करनी है index.html। काफ़ी लोगों का डाउट होता है यार, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसके मैं बाहर फाइल को क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा। तो आप सिंपली index.html इस पे आप जैसे यहाँ पे लिखो इंटर करोगे तब आप बाहर इसके फाइल एंड फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं एक CSS का फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मेरी कुछ स्टाइल्स होंगी, तो style.css। ओके, और सिंपली एक मेरी जावास्क्रिप्ट होगी। ठीक है, JS होगी, JS के अंदर सिंपली क्या होगा, script.js। बढ़िया, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 3 फाइल्स मेरे पास यहाँ पे बन चुकी हैं, इंडेक्स, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करते हैं, प्रेज करते हैं सिंपली शिफ्ट प्रेज 1 और एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मैं एंटर करूँगा बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ चुका, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके, अब सिंपली करेंगे क्या, लिंक करेंगे सबसे पहले हमारी CSS को। ये सभी को क्लियर है इतना, और स्क्रिप्ट को भी हम लिंक करेंगे JS फोल्डर के अंदर, वो सिंपली स्क्रिप्ट है। ओके, अब सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसी को बनाने से पहले देखो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे हेडर ले लेता हूँ सिंपली, है ना। एक सिंपल सा मैन डिव क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यार मैंने मैन डिव क्रिएट किया, इसके अंदर सिंपली एक हमारा S2 रहेगा जिसके अंदर लिखा होगा सिंपली क्या, ये जो भी कोड है, मैं आपको बताता हूँ सिंपली। ये जो भी कोड है इसको आप मुझे दे दो, माई टू डू लिस्ट। ओके, मैं सिंपली इसको कॉपी नहीं कर सकता, मैं ऐसे लिख देता हूँ यार सिंपली माई टू डू लिस्ट, स्टेप से मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके, और सिंपली एक मुझे बॉक्स को क्रिएट करना है। ओके, तो मैं सिंपली एक बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ। इस कंप्लीट के लिए मैंने सिंपली एक बॉक्स को क्रिएट कर लिया। CSS पे चलते हैं, अभी CSS लिखूँगा। जैसे मैं CSS टाइप करूँगा यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने यूजर स्निपेट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मैं सिंपली डॉट मैन डिव यहाँ पे टाइप करूँगा एंड मैं इसकी विड्थ टाइप कर दूँगा सिंपली 100% का, एंड हाइट मैं सिंपली इसको ऑटो कर दूँगा, लेकिन मैं अभी के लिए 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे डिस्प्ले में करूँगा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ।
अलाइन आइटम मैं सेंटर कर देता हूँ, और फ्लेक्स का जो भी डायरेक्शन मोड होगा वो सिंपली मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ स्टेप से, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, और मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड का कलर कर देता हूँ लाइक अलाइस ब्लू, या फिर मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से मैं थोड़ा सेट कर दूंगा, इस टाइप से बढ़िया है। तो अभी इस कोड को जैसे मैं रन करूँगा सिंपली कॉपी पाथ करके कर सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर भी ओपन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अब आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से मुझे इस टाइप से दिख रहा है, और ये ठीक है बढ़िया। अब क्या करना सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जो हमको बॉक्स एंड एस टू मिला है, तो पोजिशन रिलेटिव आपको करना है सबसे पहले जो आपका मेन डिव है इसको। अब जो आपका मेन डिव है उसमें आप करोगे क्या, उसमें क्या करोगे आप, उसका सिंपली S2 पार्ट है उसको सेलेक्ट करो, पोजिशन आप एब्सोल्यूट कर दो, इसकी टॉप से कितना करो, एक बार कर दो आप सिंपली 5% का, और मार्जिन टॉप टू बॉटम कर दो इसको 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 कर दो, ठीक है। इसमें फंड फैमिली, और गाइज फंड फैमिली हम सब में यही ऐड करेंगे, तो फंड फैमिली में बार बार ये यूज कर नहीं करूँगा, एक बार मैं टॉप पे डिफाइन कर देता हूँ लाइक एरियल कुछ ये इस टाइप से होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ओके। तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो भी इसका फंट का साइज़ है वो कर दूंगा सिंपली 3 रूटियम। 3 रूटियम काफ़ी बड़ा तो नहीं हो जाएगा, बड़ा हो गया है, 2 रूटियम कर देते हैं, ठीक है। और 2.3 रूटियम कर देते हैं। टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा आई विल राइट अपर केस इस टाइप से, फिर आप लोग नोटिस कर सकते हो मुझे इस टाइप से मिलेगा, ओके। लेकिन इसका थोड़ा कलर अलग है, तो मैं सिंपली इसका कलर भी थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, तो कलर में लिख देता हूँ सिंपली RGB करके इसमें, और कुछ मैं इस टाइप से 1 सेकेंड इस टाइप से इसमें कर देता हूँ गाइज, और मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ ओके। मैं थोड़ा सा और उसको डायरेक्ट करूँगा 0.5 कर देता हूँ, अभी काफ़ी ठीक है। अब सिंपल मुझे जो बॉक्स है इसको बनाना है, तो बॉक्स को बनाना बहुत ही सिंपल है। जो आपका मेन डिव होगा उस पर आपका सिंपली बॉक्स है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले विड्थ इसकी सेट करनी है 30%, एंड हाइट मैं सिंपली इसकी ऑटो दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करना कुछ मुझे दिखा नहीं, अभी दिखेगा, डोंट वरी। आप सिंपली पैडिंग भी सेट करो इसकी 20 पिक्सल कर दे रहा हूँ मैं चारों ओर से, और इसी के साथ साथ मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे FFF कर दे रहा हूँ, और बॉक्स सेटिंग भी मैं 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड 6 पिक्सल का बलर स्प्रेडिंग हम दे नहीं रहे हैं, और ये सिंपली इसके अंदर कलर पास कर दिया। तो आप लोग नोटिस कर सकते हो इस टाइप से मुझे एक सिंपल शेप मिल चुकी है, और इस शेप को हम करेंगे क्या, जो हमारा बॉर्डर का रेडियस होता है उसको हम कर देंगे 3 पिक्सल, इस टाइप से थोड़ा रेडियस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा है कि हमको एक डिव क्रिएट करना है, जहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली इमेज डिव नाम से, सिंपली हमको एक इमेज डिव क्रिएट करना है। तो आप लिखोगे सिंपल डॉट इमेज, कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिंपल इसका नाम दे रहा हूँ, और राइट img div इस टाइप से। और जो इमेज डिव है ये क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। देखो सबसे पहले आप पोजिशन इसकी रिलेटिव कर दिए ना, ठीक है। अब देखो जो भी आपका डॉट बॉक्स है उसके अंदर सिंपली आपका इमेज डिव है, इस पर आप सिंपली करोगे क्या, इसका जो भी विड्थ होगा आई मीन 100% अकॉर्डिंग टू पेरेंट डिव, ओके। हाइट आप सिंपली इसको पिक्सल के अंदर कन्वर्ट कर दो, लाइक कितना करोगे आप, इतना कर दो 50 पिक्सल, इस टाइप से। मैं एक बार आपको बैकग्राउंड इमेज लेके दिखाता हूँ यहाँ पे URL, और मैं इस टाइप से इसको इमेजेस के अंदर चल के set.jpg सेट करूँगा, और थोड़ी सी आपको डैमेज टाइप दिख रही है वो सेट करेंगे इसको, डोंट वरी। आप एक काम कर दो, हाइट को सेट कर दो, हाइट आपको सेट तो करना पड़ेगा गाइज। आप हाइट को अगर 30% करते हो सेट तो भी ये नहीं दिखेगा, सिंपली आपको हाइट को इसको सेट करना पड़ेगा लाइक 120 पिक्सल, इस टाइप से 130 पिक्सल, ओके। इतना मैंने हाइट को सेट किया। बैकग्राउंड का जो पोजीशन होगा ना मैं कर दूंगा सिंपली सेंटर, और बैकग्राउंड का जो भी साइज होगा आई विल राइट कवर, इस टाइप से। तो ये आपको इमेज कुछ इस टाइप से दिखेगी अभी, और काफ़ी सही है। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो इसके अंदर कलर अलग है, थोड़ा इसके अंदर थोड़ा कलर अलग है, और हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी मैं लीनियर ग्रेडियंट का यहाँ पे यूज़ करूँगा, लीनियर ग्रेडियंट। और मैं करूँगा क्या, एक काम करता हूँ मैं सिंपली, मेरे पास ऑलरेडी कलर है उसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करके जस्ट जल्दी से पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट।
सो गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस ये सिंपली मेरे पास कलर था और मुझे यहाँ पे सिंपली सेपरेट कोमा प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या है, टू राइट से मैं सिंपली ये कलर प्रोवाइड करता हूँ जो भी ये कलर है, और लेफ्ट से मैं सिंपली ये वाला कलर प्रोवाइड करता हूँ। प्रोग्राम को चलाता हूँ तो इस टाइप से मुझे डेफिनेटली वो कलर मिल जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, जो भी इसके अंदर कलर है वो मुझे मिल चुका है। अब क्या करना है, अब सिंपली मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट दिखाना है। तो सिंपली मैं टेक्स्ट कैसे दिखाऊंगा, देखो सिंपली करना क्या है, आपको एक काम करना है, सिंपली हाइट इसकी 150 पिक्सल कर देनी है, थोड़ी सी बेस्ट लगे वो इस टाइप से। और राइट, अब सिंपली हम करेंगे क्या, इसके अंदर दो कंटेंट डालेंगे। आई मीन सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होगा और एक सिंपली इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार स्टैटिकली फ्राइडे। एक बार फ्राइडे लिख रहे हैं, फिर इसको डायनेमिक बनाएंगे हम। देन मैं सिंपली एक स्मॉल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, स्मॉल टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, और जो भी डेट आएगी एक बार सिंपल आप इस टाइप से लिख दो, डेट होगी इसमें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सेटलमेंट कर देता हूँ। तो गाइज मैं आपको बताऊँ, सिंपली इसमें आप पर्सन रिलेटिव करो। आप पर्सन रिलेटिव करके आप क्या करोगे, जो भी आपका इमेज डिव है, जो भी आपका इमेज डिव है उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसका जो भी कलर होगा वो सिंपली क्या होगा, ट्रिपल एफ होगा। आई मीन्स इसके अंदर कलर्स होंगे वो वाइट ही होंगे। ठीक है, सभी के अंदर। तो आप नोटिस कर सकते हो इस टाइप से मुझे मिलेगा, और मैं इसको वाइट करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन देखो किस टाइप से वो आ रहा है, तो आप इसको सेटलमेंट करोगे। सबसे पहले डिस्प्ले आप लिखोगे यहाँ पे फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट से एंटर करना है, अलाइन आइटम सेंटर करना है, वो सेंटर के अंदर आएगा प्रॉपरली। बट आप फ्लैग्स का जो भी डायरेक्शन मोड है अगर कॉलम वाइज कर देते हो तो वो इस टाइप से दिखेगा। अब सिंपली मैं करूँगा क्या, इस सेंटर की जगह मैं कर, इस अलाइन आइटम की जगह मैं सिंपली कर दूंगा लेफ्ट, इस टाइप से, तो वो यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इसमें पैडिंग वगैरह हम सेट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं पैडिंग नहीं सेट कर रहा, मैं ऐसे कर दूंगा मार्जिन लेफ्ट से कितना हो 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा 20 पिक्सल का गैप ले लेगा। और अब मैं इसकी जो भी फ्रंट की साइज़ होगी वो इंक्रीज़ कर दूंगा लाइक 30 रूटियम, इस टाइप से। और जो भी इसका टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो गाइज मैंने नोटिस किया कि ये सेंटर के अंदर ही है, तो मुझे वो सेंटर के अंदर ही करना चाहिए, ना कि मैंने सोचा लेफ्ट के अंदर था वो। तो मैं इसको सेंटर के अंदर ही कर देता हूँ प्रॉपरली, और इस मार्जिन लेफ्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप लोग नोटिस कर सकते हो फ्राइडे मुझे कुछ इस टाइप से मिल रहा है। जो भी इसका टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा वो मैं सिंपली अपर केस करूँगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो बस मुझे फंट साइज ही लिखना पड़ा और सिंपली मेरे पास आ चुका है। ओके, अब मैं सिंपली इसको मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ लाइक 10 पिक्सल का, तो थोड़ा नीचे से वो गैप ले ले और डेट मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो सिंपली इसी कोड को मैं सिंपल मल्टी टाइम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मेरा स्मॉल टैग है, स्मॉल लिखते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली 2 रूटियम। अब जैसे मैंने 2 रूटियम लिखा तो ओके, सॉरी 1.4 रूटियम रैम कर देता हूँ मैं इसको। तो आप लोग नोटिस कर सकते हो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिंपली इस इनपुट को डिज़ाइन करना। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, इस इमेज के बाहर आना है, सिंपली आपको एक इनपुट लेना है। ओके, जहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी पहले से सेट है, जहाँ पे लिखा है एंट्री और डेटा हेयर, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं सिंपली एक प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, एंटर समथिंग हियर, इस टाइप से। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे क्या, सिंपली इसके अंदर जाके इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, माई इनपुट, इस टाइप से। ठीक है, और मैंने इसको एक आईडी प्रोवाइड कर दी और इसको हम अभी स्टाइल कर लेते हैं। तो जो आपका इनपुट है इसमें आपको स्टाइल करना पड़ेगा, तो आप विड्थ इसकी सिंपली प्रोवाइड कर दो 100% का, 100% कर दो आप सिंपली। ठीक है, ओके। हाइट आप सिंपली इसको प्रोवाइड करो 20 पिक्सल का। तो क्या होगा, आपको कुछ इस टाइप से वो देखने को मिलेगा। आप सिंपली मार्जिन टॉप से इसको, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से दोनों से आप सेट कर दो 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। तो ये कुछ इस टाइप से गैप ले लेगा। और मैं चाहता हूँ कि 30 पिक्सल मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया, मैं इसको 20 पिक्सल ही कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा हाइट है उसको मैं थोड़ा इंक्रीज करूँगा लाइक 40 पिक्सल या फिर 30 पिक्सल कर लेता हूँ मैं, 34 पिक्सल कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब जो पैडिंग लेफ्ट होगा उसको मैं करूँगा 10 पिक्सल से, और बॉर्डर की जो भी रेडियस होगी 40 पिक्सल करूँगा मैं। ठीक है, और बॉर्डर में सिंपली इसका नन करूँगा, और आउटलाइन में इसका सिंपली नन करूँगा, और
बॉक्स का जो भी सेटिंग होगा 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकली एंड 3 पिक्सल का ब्लर। इस टाइप से मैं इसमें एक कलर पास कर दे रहा हूँ तो वो मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगा। मैं काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ कलर को। ओके, इसको 4 करते हैं एंड इसको सिंपली हम 7 पिक्सल करते हैं। इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगा और ये इसी टाइप से है गाइस इसके अंदर भी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर थोड़ा इस टाइप से कर देता हूँ बस। तो ये अब आप लोग नोटिस कर सकते हो इसी टाइप से है। एंटर समथिंग यार, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। प्लेस होल्डर वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, मैं सिंपली इस टाइप से देता हूँ। और लेटर स्पेसिंग मैं इसके अंदर सेट कर दूंगा 2 पिक्सल का। जो भी लिखे वो थोड़ा स्पेस ले, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। 2 पिक्सल मैंने ज़्यादा कर दिया, मैं सिंपली इसको 1 पिक्सल ही कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, मतलब एक आइटम दिखना चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली योर लिस्ट, यहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख देंगे। तो मैं सिंपली एक H3 लिख देता हूँ, सिंपली H3, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर लिस्ट्स करके। और जो H3 है मेरा सिंपली, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कलर प्रोवाइड कर देंगे। कलर या फिर टेक्स्ट का जो भी अलाइन होगा सिंपली सेंटर, इस टाइप से। तो क्या होगा कि वो सेंटर के अंदर दिखेगा यहाँ पे। और जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो सिंपली हम करेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज। और बस अभी के लिए आप इतना देखो कि योर लिस्ट आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। डायनेमिकली हम इसमें क्लास ऐड करेंगे, ग्रीन टाइप से वो दिख रहा है इस टाइप से। ओके, अब सिंपली मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अनऑर्डर लिस्ट बहुत ही सिंपल है। और गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें, देखो वो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कोई लिस्ट, अभी तो कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिस्ट क्रिएट करता हूँ लाइक एक्सीलेंट कोड विद एज मैंने लिखा और मैंने सिंपल एंटर किया, तो सिंपल एक लिस्ट, इसमें मैं क्लिक करूँगा ना, तो अब आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ये चेक्ड है इस पर। तो ये एक लिस्ट हुई, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये सिंपली चेक्ड है। तो मतलब ये अभी मुझे नहीं चाहिए, ये जो वो लिस्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर सकता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो ये वो लिस्ट है, तो ये वाली भी फंक्शनलिटी मुझे चाहिए होगी, ये मैंने आपको बताया नहीं, उसके लिए सॉरी। तो मैं एक सिंपल अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, देन एक सिंपल लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इस लिस्ट के अंदर मैं डेटा लिख देता हूँ, कुछ भी वेलकम लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, ओके। इसी के अंदर मैं सिंपल एक स्पैन टैग क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर मैं सिंपल आई क्लास और एफ ए यहाँ पे मैं ट्रेस का यूज़ करूँगा। अब ट्रेस का मैंने सिंपली फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे यूज़ कर रखा है। आप लोग नोटिस करोगे तो जो मेरा डेटा आ रहा था इसके अंदर, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जो डेटा आ रहा है वो डेटा सिंपल इस आइकन, जो आइकन दिख रहा है ना इस पर, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो रहा है, फॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस जो कोड दिख रहा है मुझे इसमें मैं अभी गूगल पे जाऊँगा, इसमें CDN यूज़ करूँगा, सिंपली इसी को मैं कम्प्लीटली कॉपी एलिमेंट कर लेता हूँ इसको। ओके, और मैं क्या करूँगा, सिंपल 1 सेकेंड, ये काफ़ी ज़्यादा जूम होगा, इसके मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग नोटिस करना है इसके अंदर मुझे सिंपली एक आइकन दिख रहा है इस टाइप से, ये वाला आइकन दिख रहा है ना, इसको सेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, और इस अनऑर्डर लिस्ट की पोजीशन कर दो सिंपली आप रिलेटिव, बस। अब सिंपली एक काम और कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप आप सिंपली नन कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये अभी आपको डॉट दिख रही थी, वो डॉट नहीं दिखेगी, सिंपल आपको इस टाइप से दिखेगा। और मैंने वेलकम की स्पेलिंग को शायद रॉन्ग कर दिया, वेलकम वेलकम इस टाइप से। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से मुझे दिख रहा है। तो इतना काफ़ी हो चुका। अब सिंपली देखो जो मेरा लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा क्या है, लिस्ट है सिंपली। तो अभी मैं करूँगा क्या, पोजीशन तो मुझे इसकी रिलेटिव करनी है, साथ साथ मैं करूँगा इसकी विड्थ कम्प्लीटली 100%। ओके, और इसकी जो हाइट हो 20 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर हो, बैकग्राउंड का जो भी इसका कलर होगा वो हम कर देंगे ग्रीन, सी ग्रीन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं एक बार डेमो के लिए। तो इस टाइप से मुझे डेटा मिलेगा, लेकिन उसका कलर गाइज कुछ अलग टाइप से है। ओके, इसका कुछ अलग ही टाइप से है, तो मुझे भी वो कलर लेना पड़ेगा। मैं कलर वो यहाँ से ले सकता हूँ, लेकिन एक बार समझो आप, देखो ये मुझे मिल रहा है इस टाइप से। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे पहले पैडिंग भी सेट हो, टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0 इस टाइप से। तो ये थोड़ा डैमेज हो चुका चीज़ यहाँ पे। मैं हाइट इसकी 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 40 पिक्सल मैं इसकी हाइट कर देता हूँ स्टेप से। ओके, और पैडिंग में इसमें देना चाहूँगा कि 0 एंड
सिंपली 10 पिक्सल, एंड ये क्या कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सिंपली 20 पिक्सल। देखो थोड़ा सा इसमें यहाँ से स्पेस आएगा यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, 10 पिक्सल टॉप से, 0 पिक्सल आपका राइट से, बॉटम से 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल आपका सिंपली लेफ्ट से, तो लेफ्ट से वो स्पेस आया यहाँ पे। 10 पिक्सल सिंपली टॉप से, 0 पिक्सल आपका राइट से, 10 पिक्सल बॉटम से, 20 पिक्सल लेफ्ट से, इस टाइप से, ठीक है। ओके, तो अभी सिंपली वो कलर चाहिए यार, वो कलर हम कहाँ से लेके आए हैं, वो कलर मैं सिंपली अनोड लिस्ट के अंदर चलता हूँ, कोई किसी भी एक लिस्ट पे चलता हूँ। और राइट, ये मुझे कलर मिल चुका है, इस कलर को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कलर मुझे मिल रहा है इसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अब आप लोग नोटिस करना है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ मैं इसमें कलर भी कर दूंगा FFF इस टाइप से, और मैं यहाँ पे चलूँगा ना, तो अब आप लोग नोटिस करना इस टाइप से मुझे ये वेलकम मिलेगा। कैसा लग रहा है, होप की चीज़ें सही है और समझ में आ रही होंगी आपको, ये इस टाइप से मुझे वेलकम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज इसका थोड़ा सा अलग ही है, आप नोटिस करोगे तो इसमें थोड़ा अलग टाइप से दिख रहा है हमें। तो एक काम करेंगे, इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो 4 पिक्सल कर लेते हैं, ओके। और जैसे मैं इसका रेडियस सेट करूँगा, रेडियस सेट हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि पैडिंग 10 पिक्सल ले, नोट 20 पिक्सल, इस टाइप से वेलकम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बात करते हैं वो ट्रेस वाला आइकन क्यों नहीं दिख रहा है। देखो सिंपली क्या है कि आपको आइटम दिखा उसके अंदर, अब मुझे करना है कि जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर सिंपली एक स्पेन टैग है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट हो, राइट से प्रॉपरली 0 हो। अगर आप पोजीशन इसको एब्सोल्यूट देते हो तो पोजीशन रिलेटिव आप सबसे पहले पेरेंट को दे दो, राइट से 0 हो। अब देखो सिंपली मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, ओके यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे वो क्यों आया मुझे देखना पड़ेगा। सिंपली स्पेन टैग मैंने कहाँ पे लिखा है भाई, स्पेन टैग मैंने इसी लिस्ट के अंदर लिखना था, ना कि मुझे इसके बाहर लिखना था। इसको मैं Ctrl+X करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट करूँगा। अब ये मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस टाइप से। तो एक काम करते हैं, इसको राइट से सिंपली मूव कर देते हैं थोड़ा 4% का, और इसका जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा ना वो हम कर देते हैं सिंपली यहाँ पे FFF, ओके। और इसका जो भी मैन कलर होगा वो हम कर देते हैं सिंपली रेड, इस टाइप से। तो क्या होगा, देखो सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ मुझे इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब सिंपली मैं इसको पैडिंग सेट कर सकता हूँ, पैडिंग लाइक 10 पिक्सल का। तो आप लोग नोटिस करना 10 पिक्सल का मुझे पैडिंग मिल चुका है इस टाइप से। लेकिन ये क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सेटलमेंट नहीं हुआ चीज़ें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो भी सिंपल बॉर्डर रेडियस है वो तो आप सिंपली 50% कर दो, और आप इसको टॉप से करो कितना 50%, और ट्रांसलेट y का यूज़ करके माइनस कर दो 50%, बस। तो ये प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर आएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ इस टाइप से डैमेज होके मुझे मिल रहा है। एक काम करते हैं, इसको मैं विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ सिंपली 30 पिक्सल, एंड हाइट में प्रोवाइड कर देता हूँ 30 पिक्सल इस टाइप से। और मैं अभी चलाऊँगा तो अब नोटिस करना मुझे इसके अंदर ये इस टाइप से मिल रहा है। मैं चाहूँगा प्लेस आइटम्स हो प्रॉपरली सेंटर, एंड डिस्प्ले मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपली ग्रिड, ठीक है। तो अब आप लोग नोटिस करना मुझे सेंटर के अंदर ये चीज़ मिलेगी प्रॉपरली, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली 27 कर देता हूँ, देन 27 कर देता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी कर देता हूँ, बढ़िया। तो ये कुछ इस टाइप से मुझे अभी देखने को मिलेगा, इस टाइप से अभी सही है। इसमें जो मुझे मिल रहा है वो मुझे इसके अंदर भी प्रॉपरली सेट होके मुझे मिल रहा है, ओके। अब मैं सिंपली कितने भी लिस्ट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं कितने भी लिस्ट इसके अंदर ऐड करूँ ना तो मुझे सेट होके प्रॉपरली मिलेगा, आप लोग नोटिस कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो लिस्ट ऐड हो रही है वो थोड़ा स्पेस ले रही है यहाँ से, और इसमें कोई स्पेस नहीं ले रहा है। तो एक काम करेंगे, उसको अगर स्पेस नहीं ले रहा तो आप सिंपल लिस्ट पे जाओ, आप सिंपली करो क्या, मार्जिन आप सिंपली कर दो टॉप टू बॉटम 3 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, बस। तो अब देखो आप सिंपली इसमें आपको प्रॉपरली स्पेस मिल चुका है, ठीक है, ये हमको स्पेस मिल चुका है। अब सिंपली मुझे एक ऐड बटन को ऐड करना है सिंपली कहाँ पे, जहाँ पे मेरा बॉक्स ऐड हो रहा है। बॉक्स मेरा ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के जस्ट पहले मैं एक सिंपली बटन को क्रिएट करूँगा, और जिसके अंदर सिंपली एक आई होगी, क्लास FA, और FA यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली प्लस, इस टाइप से,
और जो मेरा बटन है इसको मैं अभी टारगेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और जो मेरा बटन है सबसे पहले तो इसकी जो पोजीशन होगी वो सिंपली होगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करते ही वो प्रॉपर्ली सेंटर के अंदर, सॉरी वो सेंटर के अंदर नहीं जाएगा बिकॉज मुझे बॉटम से इसको करना पड़ेगा सिंपली जीरो। बॉटम से मैं जीरो करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एक बार के लिए। और राइट, आप लोग नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि ये प्रॉपरली क्या हो, लेफ्ट से हो प्रॉपरली, क्या हो, लेफ्ट से हो प्रॉपरली 50% और ट्रांसलेट एक्स क्या हो -50%, प्रॉपरली सेंटर में आएगा। और आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अगर आप सिंपली बॉटम से इसको थोड़ा और खिसका सकते हो लाइक -20 पिक्सल, तो आप थोड़ा और इसको खिसका दे। अभी यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा एक काम करते हैं 10 पिक्सल इसको कर लेते हैं। अब सिंपली करेंगे इसमें पैडिंग सेट 20 पिक्सल का, रिफ्रेश करता हूँ मैं, इस टाइप से आपको दिखेगा। सॉरी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ, पैडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी बाद में। तो मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ उसमें 35 पिक्सल का, एंड इसी के साथ साथ मैं हाइट भी सेट कर लेता हूँ 35 पिक्सल का। बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा मैं सिंपली यहाँ पे FFF कर देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं बॉर्डर इसका सिंपली नन कर देता हूँ और आउटलाइन हम सिंपली नन कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगा ये। और राइट, हम इसको 40 ही कर देते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने 40 किया इसको, तो मैं सिंपली इसका बॉर्डर रेडियस भी सेट कर दूंगा लाइक 50%। और एक काम और करेंगे, इसको करेंगे सिंपली 50 पिक्सल इस टाइप से। ठीक है, ये गाइज अभी भी सेट हुआ नहीं प्रॉपरली, इसको मुझे 20 पिक्सल करके देखना पड़ेगा। हाँ 20 पिक्सल पे सही है। और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये स्टेप से मुझे दिख रहा है। इसका जो भी कलर होगा ना, जो इसका कलर होगा वो सिंपली होना चाहिए कुछ ग्रीन टाइप से। और मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से लेके जाऊँगा लाइक टॉप की तरफ, इस टाइप से मैं इसको कलर, इसका कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ इस टाइप से। ओके, और इसमें मैं सिंपली कर्सर कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंटर परफेक्टली। ठीक है, अब सिंपल मुझे इसका बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस गाइज वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एडिट किया था तो मैं सिंपली आपको इसका बॉर्डर रेडियस बता देता हूँ। जो मेरा ऐड वाला है इस पर मैं चलता हूँ और ये जो इसका बॉक्स शेडिंग है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ और सिंपली इसको मैं पेस्ट करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे सिंपली बॉक्स शेडो लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड, बॉक्स शेडो लिखना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब आप लोग नोटिस करना, मुझे यहाँ पे बॉक्स शेडो मिल चुका प्रॉपरली इस टाइप से। ठीक है, ओके, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका। मैं सबसे पहले करूँगा क्या, ये जो लिस्ट्स मुझे मिल रही हैं, ओके ये मैंने क्या कर दिया, प्लस मुझे करना था। ठीक है, ये जो मुझे 2-3 लिस्ट मिल रही है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और प्रोग्राम को मैं सिंपली रन करूँगा, मुझे 3 लिस्ट अभी मिल रही हैं। और राइट, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली आप लोग नोटिस करना यहाँ पे ये जो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखना इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा अलग हो रहा है, मतलब इस पर कोई भी एक्टिव करता है तो क्या हो, आई मीन जो इस बटन पे करे एक्टिव तो इसका जो भी बॉक्स का शेडिंग है नन हो जाए। सिंपल प्रोग्राम को चला देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन भी सेट कर दूंगा 200 मिलीसेकंड इस टाइप से। और मैं जैसे अभी प्रोग्राम को चलाऊंगा ना इसके अंदर, तो ये देखो आप सिंपली वैसा वैसा मुझे इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो गाइस जावास्क्रिप्ट का पार्ट अभी हम देखने वाले हैं। इसका जो यूआई का जो कंप्लीट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं यार बहुत इजीली। मैं आपको बताऊं तो सारा हमने कंप्लीट कर ही लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि इसमें फ़ोन डिवाइसेस के अंदर बेसिकली किस किस टाइप से दिख रहा है। तो देखो फ़ोन डिवाइस के अंदर डैमेज हो चुका है कम्प्लीटली। तो एक काम करेंगे, सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे CSS के अंदर और जहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली @media और यहाँ पे क्या जो मेरा सॉरी स्क्रीन के अंदर मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा मुझे मैक्स WIDTH मैक्स विड्थ कितना 768 पिक्सल परफेक्टली। तो जो मेरा बॉक्स है उसको आप सिंपली क्या करो, विड्थ इसकी सिंपली कर दो 80% या फिर मैं कर दूंगा 85% इस टाइप से। जैसे मैं इतना करूँगा तो ये नहीं हुआ,
और इसका बेसिकली रीज़न क्या है ना होने का, मैं आपको बताऊँ। इसको मैंने विड्थ कितना दे रखा है, 30% दे रखा है, लेकिन इसको हम 80, एक काम करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं इस टाइप से। जैसे मैं इंपॉर्टेंट करूँगा तो ये लो आपका कंप्लीटली पार्ट सेट हो चुका। फ़ोन डिवाइस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये दिख रहा है। सो गाइज़ आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। इस यूआई का पार्ट आप इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार करने को, वो भी हम कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब हम बात करते हैं सिंपली जावा स्क्रिप्ट हम इसके अंदर कैसे इंक्लूड करें। तो मैंने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं लेके चलूँ तो आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैंने जावा स्क्रिप्ट की ऑलरेडी एक सिंपली फाइल क्रिएट कर रखी है और इसको मैंने इंक्लूड भी कर रखा है यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जीएस के अंदर। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपली करना ये है कि देखो सिंपली क्या होना चाहिए, सिंपली अगर कोई भी इस पर्टिकुलरली इस बटन पे क्लिक करे तो इसकी जो वैल्यू है वो मुझे फैच होके मिले। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा इस बटन को एंड इस जो मेरी ये जो इनपुट है इसको। तो मैं आपको बताऊंगा इस टेबल पार्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इनपुट को तो मैंने एक आईडी दे रखी है माई इनपुट, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट में मैंने इसको कोई आईडी वगैरह नहीं दे रखी है, मैं सिंपली इसको एक आईडी देता हूँ ऐड नाम से, ठीक है। ऐड बटन या फिर ऐड बीटीएन नाम से मैं सिंपली इसको एक आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, लेट ऐड बीटीएन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई सिंपली आईडी। और आप इसमें आईडी का यूज करेंगे तो आप लिखोगे सिंपली क्या, ऐड बीटीएन। इससे हमारा गेट हो जाएगा जो भी हमारा बटन है क्लिक वाला वो, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, लेट इनपुट सिंपली इनपुट डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई सिंपली आईडी। और आईडी किस चीज़ की, जो हमारा इनपुट है। सॉरी इसको मैं क्या ये आईडी देती देखना पड़ेगा फिर से। ओके, माई इनपुट है और सिर्फ स्मॉल लेटर्स के अंदर है, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है। इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखो सिंपली करना क्या है, अगर यार ऐड बीटीएन पे सिंपली कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन चला देता हूँ मैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर इस पर क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चलेगा। तो फैट एरो फंक्शन में बेसिकली चला रहा हूँ, मैं देखूँगा कंसोल डॉट लो करके यस दिस इज दी क्लिक्ड, कुछ भी मैं यस टाइप कर देता हूँ। अगर स्पेक्ट में सिंपली अभी लेके चलूँ आप लोगों को यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखना सिंपली मैं इसको बटन को प्रेस करूंगा। अभी कंसोल के अंदर मैं आ चुका हूं, देखो सिंपली अभी कुछ एकदम एम्प्टी बॉक्स है। सिंपली यहाँ पे थोड़ा जूम करना, देखो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, 3 2 1 एक्सीलेंट, यस मेरे पास आया। मतलब इस बटन की वैल्यू को मैं इस बटन को मैं टारगेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप करोगे क्या, अगर इस बटन को आप सिंपली आप लोगों ने टारगेट किया तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको करना ये है सिंपली जो ये जो इनपुट डेटा है इसकी वैल्यू को आप सिंपली पहले फैच करो, ठीक है। उसकी वैल्यू को हम फैच करते हैं सबसे पहले। कैसे फैच करेंगे, देखो सिंपली क्या है कि लेट, अब यहाँ पे सिंपली मैं जाता हूँ रियल वैल्यू नाम से मैं सिंपली एक वेरिएबल लेट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं करूँगा क्या, जो भी मेरा इनपुट डेटा है उसकी जो भी वैल्यू है वो मुझे फैच होके मिल जाएगी, ठीक है। और मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा रियल वैल्यू को, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे आके रन, और मैं सिंपली अगेन इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। यार बार बार मैं ऐसा नहीं चाहता कि यहाँ पे दिखे। सो गाइज अभी देखना सिंपली मैं इसमें कुछ वैल्यू लिखता हूँ। सबसे पहले मैं कंसोल के अंदर चलता हूँ और देखो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, कुछ भी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं कुछ भी इसमें लिखूँगा यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, और कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है इस बटन पे क्लिक करने के बाद में, ठीक है। ये मेरे पास प्रेजेंट हुआ, इसकी वैल्यू को मैंने गेट किया, कंसोल को मैं हटा देता हूँ। अब सिंपली क्या करना है, देखो अब सिंपली हम करेंगे कि जो भी इस बटन पे पर्टिकुलरली क्लिक करेगा तो एक सिंपली लिस्ट को क्रिएट कर दो। सबसे पहली बात यही है, तो लिस्ट को हम क्रिएट करेंगे डायनेमिकली। ओके, तो डायनेमिकली हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ। सबसे पहले तो कंडीशन ये है, सबसे पहले लिस्ट को बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ये है, अगर ये वैल्यू मेरी एम्प्टी है, अगर मेरी ये वैल्यू एम्प्टी है तो आप सिंपली क्या करो,
अगर ये मेरी इम्प्ली वैल्यू है तो एक सिंपल सी मैसेज दिखा दो, प्लीज़ राइट कुछ समथिंग है। जो मैसेज आ रहा था मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखो सिंपली ये जो मैसेज आ रहा है इसी को मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ एक बार और आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलना, इफ़ अगर जो मेरा रियल वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू है इक्वल इक्वल नन, मतलब उसकी वैल्यू एम्प्टी है, तो आप सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे जाओ और एक काम करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सॉरी S3 मैंने इसको एक सिंपली मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ एरर नाम से, एरर मैसेज नाम से, ठीक है। और आप कुछ भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो, क्लास वगैरह ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सिंपली एरर मैसेज पास कर दे रहा हूँ इसको, और इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ। अभी यहाँ पे चल के मैं इसको गेट कर लूँगा, लेट एरर मैसेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिंपली वो एक क्लास है, ऑल नहीं करना, सिंपली ओनली क्वेरी सिलेक्टर। तो आप डॉट लिख दोगे किसका, वो एक क्लास है तो डॉट से उसको प्रेफर करना है, ठीक है। अब जो आपका सिंपली एरर मैसेज है उसमें आप इनर HTML कर दो, क्या, प्लीज़ राइट समथिंग एरर, जो भी हमने इसको कॉपी किया था इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर वो एरर देता है तो सिंपल, अगर वो कुछ एरर वगैरह नहीं देता तब हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखना सिंपली क्या होता है। देखो सिंपली इसमें मैं क्लिक करूँगा, प्लीज़ राइट समथिंग हियर, वो मेरे पास आ रहा है। अगर इसका कलर चेंज करना है आपको तो सिंपली आप कर सकते हो कि जो मेरा एरर मैसेज है उसका जो भी स्टाइल होगा डॉट डॉट उसका जो भी कलर होगा इक्वल टू आप रेड कर दे, ठीक है। और इसी को गाइज मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके इसको नहीं करना था, इस पूरे कोड को मैं मल्टी टाइम्स कॉपी करके इसके अंदर लेके आता हूँ। इनर HTML के अंदर योर लिस्ट करेंगे, क्योंकि योर लिस्ट भी तो है, योर लिस्ट इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका कलर कर दूंगा सिंपली ग्रीन टाइप से, ओके। तो अभी ये मैंने क्या किया, अभी जस्ट मैं आपको बताऊं, आप इस पे चलोगे तो देखो सिंपली मैं अभी तो आपको रेड दिख रहा है, लेकिन इस पर मैं क्लिक करूंगा तो योर लिस्ट मुझे एक कलर मिल रहा है कुछ इसी टाइप से। अब मुझे सिंपली रेड मिला है इसके अंदर, और इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा जैसे एक्सीलेंट कुछ भी, तो मेरे सामने क्या हुआ, योर लिस्ट इस टाइप से। तो वो वाली फंक्शनलिटी को भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ओके। हमने इतना काम कर लिया। अब सिंपली हमको लिस्ट्स क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपली कैसे करना है और क्या क्या इसमें फंक्शनलिटी होगी। लेट क्रिएट क्रिएट द लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पे कमेंट डालो, क्रिएट, ओके स्पेलिंग सही लिखनी है, क्रिएट द लिस्ट, ओके। तो मैं सिंपल लेट लिस्ट्स सिंपल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का हम यूज़ करेंगे। क्रिएट एलिमेंट का जब भी हम यूज़ करते हैं तो कोई एलिमेंट क्रिएट होता है, और लिस्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे। एक लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है, हमारी एक सिंपली लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इस लिस्ट के अंदर क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर अभी कुछ नहीं होगा, इस लिस्ट के अंदर अभी कुछ नहीं होगा। और हमको क्या करना है, देखो अगर हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया, लेकिन किसके अंदर हमने इस लिस्ट को क्रिएट किया ये हमने नहीं बताया। हमको इस लिस्ट को क्रिएट करना है यूएल के अंदर, ताकि यूएल के अंदर तो सारी लिस्ट्स हैं, ठीक है। तो हमको इस यूएल के अंदर इसको क्रिएट करना है, तो इसको गेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे चलूँगा लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए सिंपली आप इस यूआरएल को फेच करोगे, इसके अंदर हम अपेंड कर देंगे, सिंपली अनोड लिस्ट डॉट अपेंड कर दो, या फिर अपेंड चाइल्ड कर दो, बेहतरीन रहेगा, अपेंड चाइल्ड कर दो। और जो भी मेरी लिस्ट क्रिएट हुई है उसको मैं डाल दूंगा। तो आप लोग नोटिस करना भी होता क्या है, देखो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अभी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं, तो डेटा प्लीज़ राइट समथिंग इस टाइप से आएगा, लेकिन मैं कुछ डेटा डालता हूँ इस टाइप से। मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई, कैसा लगा, अगर मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई, मैं लिस्ट ऐसे क्रिएट करता था। तो अभी ये पार्ट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, इसको हम टैकल करेंगे, लेकिन फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ वो गायब हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपली इसमें मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ और सिंपली एक लिस्ट क्रिएट, ओके इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक लिस्ट मेरी क्रिएट हुई। अब ये जो लिस्ट क्रिएट हुई इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, अगर उसके अंदर हमको सिंपल डेटा लेके आना है तो डेटा तो मेरा इसके अंदर मैंने फैच कर ही लिया इस रियल वैल्यू के अंदर, तो जो रियल वैल्यू है उसके अंदर हम अपेंड कर देंगे। तो जो मेरा लिस्ट है इसके अंदर अपेंड कर दो आप सिंपली क्या, जो आपका रियल वैल्यू है उसको, ठीक है। तो अब देखना क्या होता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, कुछ भी लिखता हूँ मैं, मेरे एक्सीलेंट कोड विद एज लिख देता हूँ यार मैं इस टाइप से,
इंटर करता हूँ। ये कैसा लगा आपको? एक्सीलेंट कोड विद एज ए मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है इजीली। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 स्पेन टैग ले रखे हैं मैंने 2 को हटा देता हूँ, मैं सिंपल एक ही रखता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ वो मेरे पास ऐड हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपको आइकन दिखता है वो आइकन यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा। इसको कैसे लेके आएंगे अभी? इसको गाइज हम लेके आते हैं सिंपली, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, डोंट वरी। आप सिंपली क्या करें, जो आप एक काम कर सकते हैं, स्पेन टैग भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेन टैग के अंदर वो आइकन है। तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा एक आइकन भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा लेट आइकन, आई मीन स्पेन टैग क्रिएट करना, तो मैं स्पेन टैग क्रिएट करूँगा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि हमको कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करना, तो आई विल राइट क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर मैं सिंपली स्पेन टैग लिख देता हूँ, स्पेन, ओके। अब सिंपली क्या करना है, इस स्पेन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने स्पेन टैग क्रिएट किया सिंपली। अब हमको सिंपली आई भी क्रिएट करना है, आई हमको जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे थे उसके लिए। तो अगेन डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट क्रिएट एलिमेंट, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली आई को पास कर देंगे। आई टैग में मेरा क्रिएट हो चुका है, ओके। मेरा आई टैग क्रिएट हुआ और मेरा स्पेन टैग क्रिएट हुआ। मैं सिंपली आई के अंदर जाके कुछ एट्रीब्यूट सेट करूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आई की बात करूँ तो HTML के अंदर आई है, उसके अंदर फिर सिंपल क्लास है, FA एंड प्लस है, इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को मुझे लेके आना पड़ेगा कैसे भी करके। तो इसी को, ये 2 क्लास मुझे ऐड करनी है। तो सेट एट्रीब्यूट लिखते हैं जब भी हम कुछ इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करते हैं। तो मैं सिंपली लिखूँगा क्या, क्लास, इस टाइप से, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली FA डेस ट्रेस। आपको इसमें 2 आर्गुमेंट देने हैं। सिंपली क्लास क्या क्रिएट करना है, क्लास क्रिएट करनी है। कौन सी क्लास क्रिएट करनी है उसका नाम दे दो सिंपली। तो FA ट्रेस मैंने सिंपली इसका यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब क्या करना है, ये जो आई है अपेंड करना है स्पेन के अंदर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, स्पेन के अंदर मैं सिंपली अपेंड चाइल्ड कर दूंगा किसको, जो मेरा आई है, मतलब इसके अंदर ये आई ऐड हो जाएगा, ओके। हमारा आई ऐड हुआ, लेकिन जो स्पेन है उसको भी तो मुझे किसी के अंदर अपेंड करना है। तो मैं अपेंड करूँगा लिस्ट्स के अंदर। तो जो मेरा सिंपली लिस्ट्स है इसके अंदर आप अपेंड चाइल्ड कर दो किसको, जो भी आपका स्पेन है उसको, दैट्स इट। इतना ही करना है, प्रोग्राम को चला देना है। तो देखो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, डेटा कुछ भी लिख दिया मैंने और इंटर किया, तो मेरे सामने ये आइकन्स प्रेजेंट हो रहा है। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो कैसा लग रहा है, ये मेरे पास यहाँ पे आइकन्स प्रेजेंट हो रहा है। अभी आप डिलीट वाली फंक्शनलिटी अभी हम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हम ज़रूर से इसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखो हमारी जो पहले वाली लिस्ट थी उसके अंदर क्या था, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो इसमें चेक्ड का एक आइकन आ रहा है। मतलब इसमें ये इसका कलर अलग हो चुका है और ये जो टेक्स्ट है उस पर एक सिंपली लाइन आ रही है। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी हम कैसे कर पा रहे हैं उसके बारे में भी हम डेफिनेटली यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सिंपली क्या है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे चलेंगे और चेक्ड लिख देता हूँ मैं, सिंपली चेक्ड लिख देता हूँ, CHECKED चेक्ड, ठीक है। तो लेट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी मेरी लिस्ट्स हैं, आई मीन जो मेरी LI हैं, उनको मुझे कम्प्लीटली रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे आके, सो गाइज एक काम करते हैं, इसको तो हटा दें। देखो सिंपली लेट को मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, जो मैं ये जो अनऑर्डर लिस्ट दे रहा हूँ ना, ये जो अनऑर्डर लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं जस्ट टॉप पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि ये इसको मैं ग्लोबली यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो इसका प्रॉब्लम में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसमें देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा डेटा परफेक्टली यहाँ पे एंटर होता रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप सिंपल इसको टॉप पे डिफाइन कर दो, ताकि इस लेट का स्कोप सीमित ही होता है, लिमिट ही होता है। तो मैं इसको इस ब्लॉक के अंदर बेसिकली बाहर भी एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं इसके अंदर ये चीज़ लिख दूंगा तो मैं सिंपली इसी प्रोग्राम के अंदर, मतलब इसी ब्लॉक के अंदर ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो इसको बाहर भी यूज़ करना है इस ब्लॉक के, तो मैं सिंपल इसको बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ओके। तो मैं सिंपल अनऑर्डर लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर में चलाता हूँ, कोई भी इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो सिंपली एक फंक्शन चलेगा जिसमें हम कुछ एलिमेंट दे रहे हैं, ठीक है।
ओके, तो क्या करेगा, ये जो मेरा एलिमेंट है मैं कंडीशन दे सकता हूँ यहाँ पे, इफ़ अगर ये जो मेरा एलिमेंट है डॉट इसका जो भी सिंपली क्या है टारगेट डॉट टैग नेम, सिंपली टैग नेम इक्वल टू एंड इक्वल टू एंड इक्वल टू, सिंपली वो है आपके एल आई के, मतलब लिस्ट के इक्वल है। तो आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली एक क्लास प्रोवाइड कर दो। अब वो क्लास क्या करेगी, वो क्लास करेगी एलिमेंट के अंदर हम सिंपली एक क्लास को ऐड करेंगे, एलिमेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास, आप सिंपली लिखोगे लिस्ट, और मुझे कोई सजेस्ट नहीं आ रहा, डोंट वरी, उसको हम सिंपली कराएंगे टॉगल, और उस टॉगल क्लास का नाम हम लिख देना सिंपली चेक्ड, CHECKED। होप की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपली क्या किया हमने, जो भी हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसको हमने सिंपली गेट किया, और उसको गेट करने बाद में हमने चलाया कि इस पे कोई भी पर्टिकुलरली क्लिक करेगा तो सिंपली एक फंक्शन चला रहे हैं जिसके अंदर हम सिंपली एलिमेंट कुछ भी एक इवेंट पास कर रहे हैं। इफ़ अगर ये जो भी मुझे एलिमेंट मिलता है इसका जो भी टारगेट होगा टैग नेम, अगर वो टैग नेम सिंपली लिस्ट के इक्वल होता है, आई मीन जो ये सिंपली लिस्ट्स हैं, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट है इसके अगर इसका इक्वल होता है टैग नेम, तो इस एलिमेंट को टारगेट करते हुए इसी पे आप इस क्लास लिस्ट को टॉगल करवा दो जिसका नाम होगा चेक्ड। अब टॉगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। टॉगल मैंने वीडियो बनाया, जाके जरूर चेकआउट करना, काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं उस पर, जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो वो होते हैं, ठीक है। और टॉगल चेक्ड इस टाइप से। तो ये जो चेक्ड क्लास है अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपली एक काम करते हैं, इसको सिंपली मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको कंप्लीटली दिखाता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, जब आप नोटिस करना यहाँ पे मैं सिंपली मैन बॉडी पे मैन डी पे हूँ, बॉक्स पे चलता हूँ एंड अनोड लिस्ट पे चलता हूँ, और ये जो मेरी लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखना अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, सो 3 2 1 एक्सीलेंट, इसी में एक मेरी क्लास ऐड हुई चेक्ड। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से देखना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर से आपको देख रहा है, सो 3 2 1 एक्सीलेंट, वो क्लास रिमूव हो चुकी है, ऐड हुई रिमूव हुई, ऐड हुई रिमूव हुई, इस टाइप से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चेक्ड है इसको मुझे टारगेट करना है फिलहाल, और मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, देन मैं सिंपली यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आके इसको चेक्ड कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो RGB ये करके मैं सिंपली ये वाला कलर यूज करता हूँ। देखो सिंपली इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर इस टाइप से क्लिक करने पे हो रहा ना पहले वाले के अंदर, इसी में वही होगा। सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइस, कैसा लगा आप मुझे बताओ। इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, एक्सीलेंट, एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा ना। और एक काम और कर देते हैं हम, सिंपली इसका जो टॉप पे चल के यूजर सिलेक्शन मोड डिफाइन कर देते हैं, ताकि कुछ नन कर देते हैं तो उसको कुछ सिलेक्ट वगैरह नहीं कर सकते इस टाइप से, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, लिस्ट पे हम सिंपली एक ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन सेट कर देंगे ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट दिखे। ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 30 मिली सेकेंड्स, और इस पर भी मैं सिंपली कर दूंगा ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होगा 100 मिली सेकेंड्स परफेक्टली। इस पर मैं गया, ऑलराइट, देख सकते हो एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। और मैं यहाँ पे भी सिंपली कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, एंड इस लिस्ट के अंदर भी मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ गाइज, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं, अब देखो सिंपली एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपली प्रॉब्लम क्या है कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना पहले वाले के अंदर, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसमें एक लाइन भी आ रही है हर एक के बीच में, जिसपे ये जो लाइन है ये कैसे लेके आओगे, उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होता है लाइन थ्रू, इस टाइप से, बस इतना करना है। जैसे मैं अभी चलूँगा यहाँ पे, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, आप लोग नोटिस कर सकते हो वो मेरे पास यहाँ पे लाइन भी आ चुकी है हर एक कंटेंट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट पास करता हूँ, कुछ भी ऐड किया, ये देखो सिंपली कुछ भी मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंपली वो डेटा मेरे पास आ रहा है। होप की चीज़ क्लियर हो गई होगी सिंपली इतनी सी, ठीक है, ओके। अब गाइज एक प्रॉब्लम और है, अगर मैं सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर दूँ ना, देखो इसमें देखो, अगर मैं इस पर एक बार क्लिक कर दिया, अब मैंने कुछ क्लिक किया, लेकिन वो यहाँ से डेटा यहाँ पे आएगा, इस नई लिस्ट बनेगी उसके अंदर, और वो इस फील्ड से डेटा रिमूव हो जाएगा, देखो। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा, वो डेटा यहाँ पे चिपका है और वो एक नई लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर दे रहा है, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं हम, सिंपली देखो यहाँ पे आगे जावास्क्रिप्ट जहाँ पे है हमारी, उस पर हम सिंपली एक काम करते हैं, जो मेरा एल्स वाला पार्ट है इसके अंदर सिंपली आपको आना है, और मैं सिंपली एक काम करता हूँ, ये जो कंप्लीट कोड है
ये वाला इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आईडी, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो सिंपली नन कर दो इस टाइप से। अब देखना मैं यहाँ पे चलता हूँ और डेटा डीएस लिखा, ओके वो डेटा यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, बोलोगे पहले कुछ लिखो, एंटर किया, ओके अगेन सिंपली देखो कुछ डेटा ही नहीं है, अब वो प्रॉपरली काम कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये भी हमने इजीली गेट कर लिया। अब सिंपली हमको करना डिलीट वाली फंक्शनलिटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखो सिंपली डिलीट वाली फंक्शनलिटी अगर आपको ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आके मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट वाली फंक्शनलिटी, कुछ भी लिख दो, मैं डिलीट लिख रहा हूँ सिंपली, और लेट क्लोज या फिर मैं स्पैन डेटा नाम से मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल टू जितने भी मेरे स्पैन्स हैं, जितने भी मेरे स्पैन हैं उसको आप सिंपली लेके आओ। कहाँ पे लेके आओ, जो भी मैंने जितने भी मैंने स्पैन टैग क्रिएट किया है उसको लेके आओ। तो क्वेरी सिलेक्टर मुझे डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा स्पैन। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉक अगर मैं स्पैन डेटा करता हूँ, यहाँ पे डी छोटा है वो, स्पैन डेटा मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके अंदर चल के मैं सिंपली इस इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो आप सिंपली देखना, मुझे नोड लिस्ट एक मिल रही है क्योंकि फिलहाल नोड लिस्ट एक ही है। परफेक्ट, नोड लिस्ट एक ही है इसलिए मुझे एक मिल रहा है। मुझे इसको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल वही चीज़ है, आप चलाओ फॉर सिंपली, ठीक है। और मान लो कि एक से ज़्यादा डेटा है, एक बार आप सपोज कर लो कि मेरे पास एक से ज़्यादा डेटा है इस टाइप से, तो मुझे सिंपल दो लिस्ट मिलेंगी यहाँ पे। 1 सेकेंड, इसको मुझे इसको चलाना पड़ेगा मुझे फिर से। और अब आप सिंपली नोटिस करना, मुझे यहाँ पे दो नोड लिस्ट मिली। ये एरे बेसिकली जो एरर मिल रही है ना एरे वाली, ये सिंपली कुछ नहीं है, अभी आप इसको टेकल कर लोगे बहुत ईजिली। अभी आपको दो नोड लिस्ट मिल रही है और दो डेटा है, सिंपल है ना। देखो अब इसको टेकल कैसे करेंगे, सिंपली मैं फॉर ऑफ लूप का मेथड का यूज़ करूँगा सिंपली, जो जावास्क्रिप्ट एडवांस का एक सिंपल टॉपिक होता है। और देखो कैसे यूज़ करना है। फॉर ऑफ लूप का सिंपली सिंटेक्स ये है कि इसमें आपको सबसे पहले तो आइटरेटर और सिंपली ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट का सिंपली आपको आइटरेटर पास करना। ऑब्जेक्ट का नाम है सिंपली हमारा स्पेन डेटा। ये जो स्पेन डेटा है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और इसी के साथ साथ मैं इसमें कर देता हूँ स्पेन रूम नाम से मैं सिंपली एक नया आइटरेटर मैंने सिंपली क्रिएट कर लिया। सिंपली मैं अगर ऐसा कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं सिंपली ऐसा कर दूँ कि स्पेन रूम यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूँ परफेक्टली और चला दूँ, तो आप नोटिस कर सकते हो स्पेन 1 स्पेन 2, ये जो भी स्पेन, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तभी तो डिलीट होना चाहिए वो, तो ये मुझे परफेक्टली मिल रहा है। अब देखो सिंपली इसको बंद करता हूँ, स्पेन रूम डॉट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस पर कोई भी क्लिक करे, ठीक है, तो क्या हो, सिंपली मैं एक एलिमेंट डिफाइन कर देता हूँ स्टेप से, और मैं यहाँ पे चलाऊँगा। देखो जो भी मेरा एलिमेंट है, जो भी मेरा स्पेन डेटा है, जो भी मेरा स्पेन डेटा है, ठीक है, उस स्पेन डेटा पे, उस स्पेन डेटा का जो पेरेंट एलिमेंट होगा उस स्पेन डेटा को टारगेट करो सबसे पहले तो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्पेन डेटा डॉट राइट। सो गाइज मुझे ऑटोमेटिक कोई सजेशन नहीं आ रहा, उसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके मैंने स्पेन डेटा नहीं करना था यार, स्पेन रूम करना था। यहाँ पे स्पेन रूम डॉट, यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ ऑटोमेटिक पेरेंट, ओके पेरेंट एलिमेंट, इसमें हम सभी सही जा रहे हैं। डॉट क्लास सॉरी डॉट, हम इस पर स्टाइल ऐड करेंगे, डॉट डिस्प्ले ऐड करेंगे इक्वल टू, इसका नन कर देंगे, ओके इतना ही करना है। अब देखना सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, 3 2 1 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गाइज। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, डेटा मेरे पास फिर से आया और एक्सीलेंट, फिर से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। अभी मैंने लोकल स्टोरेज की इसमें बात बिल्कुल नहीं की है कि पेज रिफ्रेश होते हुए वो डेटा रहे नहीं, उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है और इसी के अंदर भी हम लोकल स्टोरेज की बात करेंगे, लेकिन वो एक सिंपल अलग वीडियो होगा। अभी हमारा मकसद है डायनेमिकली नोटबुक टू डू लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो सिंपली डेटा मेरा डिलीट हो रहा है, कोड के अंदर क्या लिखा है वो सिंपल समझते हैं। स्पेन डेटा, जो भी मेरे स्पेन है उसको सबको लेके आओ, बारी बारी हम सिंपली को चेक कर रहे हैं
कि अगर स्पैन रूप इस सिंपली इटरेटर है किसका, स्पैन डेटा का, जो मेरा स्पैन डेटा है, सिंपली स्पैन रूप पे कोई भी क्लिक करेगा तो हमें इवेंट रिलेशन कर रहे हैं, कोई भी क्लिक करेगा और इस एलिमेंट की कोई नीड नहीं है, इसको हटा सकते हो। तो क्या हो, स्पैन रूप डॉट पेरेंट, इसका जो भी पेरेंट एलिमेंट है इस पे जो भी स्टाइल ऐड होगी डिस्प्ले इक्वल टू नन हो जाए। डिस्प्ले नन मतलब वो दिखे ही ना, तो वो डिलीट ही माना जाएगा ना, कि वो दिखेगा नहीं। देखो सिंपली पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, ओके डिलीट डेटा हुआ, ठीक है। इस टाइप से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मान लो कि कल के दिन मैं इस पर ऐड करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ, लेकिन क्या होता है इस पर मैं डिलीट करूँगा ना, वो डिलीट नहीं होगा। कुछ मैंने ऐड किया वो डेटा मेरे पास यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, बाकी जितने भी डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे डिलीट्स होंगे, लेकिन ये डेटा मेरे पास डिलीट नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये डेटा मैं कैसे डिलीट करूँ अभी? तो उसको डिलीट करने के लिए जहाँ पे आप ऐड बटन वाला फंक्शनलिटी चला रहे हो, यहाँ पे आपको सिंपली आना है। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिलीट स्टेप से, और मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ जो मेरा क्या है स्पैन है, आई मीन जितने भी मेरे स्पैन टैग है। तो मैं इसी कोड को यार सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, इसी कोड को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर सिंपली इसको चिपका देता हूँ स्टेप से, ठीक है। और बस इतना ही करना है सिंपल अभी तो। और मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, देखो मेरे पास ये डेटा डिलीट हो, ये डेटा डिलीट हो, मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, ओके ये डेटा भी डिलीट हुआ। कैसा लगा? जो भी मेरे पास डेटा है वो सारे डिलीट हो रहे हैं, मैं कितने भी इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे सेट हो रहा है, कोई प्रॉपर्ली डिलीट भी कर। अब सिंपली जो डेट और सिंपली जो मेरा डे है, करेंटली डे, जो आज का डेट एंड डे होता है, उसको मुझे दिखाना डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। वो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो देखो सिंपली क्या है, मैं अगेन विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया मैंने और मैं यहाँ पे कोड के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपली मैंने एक काम कर रखा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एंड डेट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल, इन दोनों को मैं सिंपली हटाता हूँ। इन दोनों को हटाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यह सभी को पता है। इस पेज को मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो सिंपली इन दोनों को मुझे गेट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली लेट स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ। और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, पता नहीं है ऐसे फिर से कैसे हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ STRONG, स्पेलिंग रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ओके ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, जो आपका यहाँ पे लेट स्मॉल है उसको भी आप सेट करो, इक्वल टू डॉक्यूमेंट सिंपली डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड आप यहाँ पे लिखें स्मॉल स्टेप से, तो मेरे स्मॉल भी यहाँ पे कम्प्लीटली सेट हो चुका है। तो अब देखो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एक एरे क्रिएट करना है। लेट एक सिंपली मुझे एक एरे क्रिएट करना है डेज नाम से, इक्वल टू इसमें मैं लिखूँगा सिंपली सबसे पहले संडे, ठीक है। देन मैं लिखूँगा सिंपली यहाँ पे आके मंडे, और मैं स्टेप से इसमें लिख दूँगा यार, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप लोग कर सकते हैं। संडे मंडे देन ट्यूसडे, ठीक है। और यहाँ पे वेडनेसडे, ओके 1 सेकेंड, वेडनेसडे मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो वेडनेसडे स्टेप से। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली थर्सडे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंपली फ्राइडे इस टाइप से। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे बेस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, मुझे निकालना सिंपली आज का डेट, करंट डेट निकालनी है। तो मैं लिखूँगा सिंपली एक वेरिएबल करंट डेट नाम से, मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए सिंपली, आपको पता ही है यार मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में, जब भी हम सिंपल डेट का टॉपिक समझ रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तब हमने चीज़ें देखी थी ये। तो करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट सिंपली। अब क्या करना है, अब करना बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपली क्या कर रहा है, हमारा जो भी स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर क्या होना चाहिए, डॉट इनर HTML इक्वल टू, आप सिंपली क्या पास करें इसमें, जो भी मेरा डेज है उसके अंदर जाएं, और जो मेरा सिंपली करंट डेट मैंने अभी निकाला इसके अंदर मैं सिंपली गेट डे पास कर दूंगा ना, बस इतना ही करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पास करूँगा, सो 3 2 1, जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश, सो गाइज मुझे अभी इसी के अंदर कुछ नहीं मिला, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ। सो ओके, एक एरर दिखा रहा है कि यार
डेज इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये बोल रहा है कि डेज कोई फंक्शन नहीं है। ऑब्वियसली मुझे तो वो एक एरे क्रिएट किया था मैंने, सिंपली इस टाइप से मुझे पास कर रहा है इसको, 1 सेकेंड, इस टाइप से मुझे पास करना है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, सो ऑलराइट गाइस, आप लोग नोटिस कर सकते हो मुझे फ्राइडे मिल चुका आज का सिंपली करंट डे। ये मुझे करंट डे मिल रहा है सिंपली, ठीक है। इस टाइप से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैंने डेज को निकाल लिया। अब सिंपली मुझे डेट निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। आप स्मॉल लिखो, देन आप सिंपली इनर एचटीएमएल का यूज़ करते हुए सिंपली क्या करो, जो भी आपका करंट डे है, आई मीन करंट डेट है, डॉट आप लिख दो सिंपली टू लोकल डेट स्ट्रिंग। सिंपली एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो तो आपको सिंपली करंट डेट प्रोवाइड करा देती है। अब सो 3 to 1 एक्सीलेंट, जो आज की डेट थी वो आपको मिल रही है, देन आज का सिंपली आपको डे मिल रहा है आते हैं इस टाइप से। तो गाइज यही प्रोजेक्ट थी आज की, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। बात करते हैं इसके रिस्पॉन्सिव की कैसा दिख रहा है, तो मैंने वैसे तो आपको सिंपली दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिंपली आप लोग नोटिस कर सकते हो प्रॉपरली सेट दिख रहा है। आप इसको लोकल स्टोरेज के साथ डील कैसे करोगे वो मुझे ज़रूर बताना, और उस पर भी एक सिंपल वीडियो आएगा जो हम देखेंगे कि लोकल स्टोरेज का यूज़ करके हम इसको कैसे अब बना सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, और होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, शेयर वगैरह कर लेना इसको। सो बस थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।